हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मिथुन। आप सबका स्वागत करता हूं अवतार स्टडी अड्डा पर। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट 25 है। आज हमने फिर टॉप 5 क्वेश्चंस लिए दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप एसएससी, जेडीएमटीएस, सीएचएसएल या फिर अदर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों, यदि 26 जनवरी को बुधवार है तो जनवरी के अंतिम दिन को कौन सा दिन होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले जनवरी में आपको ये पता होना चाहिए जनवरी में कितने दिन होते हैं। ठीक है, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं 21 मतलब 31, 31 दिन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा है 26 जनवरी को क्या है बुधवार है। ठीक है, बुधवार है। ठीक है, तो हमें 31 तक जाना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर ये 26 को बुधवार है तो 27 को कौन सा दिन होगा। आप कहेंगे बुध के बाद कौन सा आएगा, बृहस्पतिवार। ठीक है, बृहस्पतिवार। ठीक है, उसके बाद 28 को क्या हो जाएगा, 28 जनवरी को शुक्रवार। ठीक है, शुक्रवार। फिर उसके बाद 29 को क्या हो जाएगा, शनिवार। ठीक है, शनिवार। उसके बाद 30 को क्या हो जाएगा, रविवार। ठीक है, तो 31 को क्या हो जाएगा, सोमवार। बात समझ में आ रही है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, सोमवार इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों, श्रृंखला पूरी कीजिए। यहाँ पर एक प्रकार से श्रृंखला चल रही है। यहाँ पर 3 है, 12 है, 27 है, 48 है, 75 है, 108 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हमें इस प्रकार का सीरीज दिया रहे ना, तो जब भी संख्या थोड़ा थोड़ा बढ़े ना, देख रहे हैं 3 है, 12 है, 27 है, 48 है, 75 है, यहाँ पर 108। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, संख्याएं थोड़ा थोड़ा बढ़ती हुई नज़र आ रही होंगी। ठीक है, क्रम से बढ़ रहे हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है दोस्त, तब हमें इसको क्या करना होता है, डिफरेंस करके देखना होता है। ठीक है, अगर आप डिफरेंस करेंगे तो जल्दी इसके आंसर को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पर क्या है, 3 और 12। 3 और 12 के अगर बीच का अंतर देखेंगे दोस्तों, अगर 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बात समझ आ रही है, यहाँ पर 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम 27 में से 12 का अंतर देखेंगे तो 12 में से वो 27, 7 में से 2 गए 5 और 2 में से 15। ठीक है, और इसको अगर हम इसमें अंतर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 7 जाएगा 1 हो जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें इसका अंतर देखेंगे तो 15 में से 8 जाएगा 7 हो जाएगा, और ये 6 में 4 के 2 27 हो जाएगा। और इसका अंतर देखेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर बचा कितना, सॉरी 10, 10 में से 3, 8 में से 5 गया 3, और 10 में से 7 गए 3, 33। देखिए दोस्तों, अगर आप इसको देखेंगे दोस्तों ध्यान से, ये देखिए इनके बीच का अंतर अगर देखिए तो 15 में से 9 जाएगा 6। ठीक है, 21 में से 5 गए 6, 27 में से 21 गए 6, मतलब 33 में से 27 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर 6 हो रहा है। बात समझ में आ रही है, तो एक समांतर श्रेणी में चल रहा है, मतलब यहाँ पर हमें पता चल गया कि कितना अंतर चल रहा है 6 का। तो अगर इसमें अगर हम 6 प्लस कर देंगे, भाई इसमें 6 बढ़ता हुआ जा रहा है ना, इसके बीच 6 का अंतर, मतलब ये 6 के क्रम में आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो अगर इसमें हम 6 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 39 हो जाएगा। बात समझे, 39। और यही 39 अगर हम 108 में जोड़ देंगे, 108 में जोड़ देंगे 39। ठीक है, और 16 1 17 के 7 हाथ से ले 3 1 4 और 1, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 147। बात समझ में आ रही है। सबसे पहले हम इसका अंतर देखें। ठीक है, अब इस अंतर का जो ये अंतर आया हुआ है,
इस अंतर का भी हम अंतर देख रहे हैं। ठीक है, अब एक समांतर, जब तक समांतर श्रेणी ना मिल जाए तब तक आपको ऐसे करते हुए चले जाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समांतर श्रेणी मिल गया ना, 6 6 6 6, सबका अंतर 6 है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें यहाँ पर 6 इसमें भी जोड़ दिए तो हो गया 39, और 39 इसमें जोड़ दिए तो इसका मतलब इस 108 में हमने 39 जोड़ा तो कितना हो गया 147। तो 147 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, निम्न संख्या अनुक्रम में कितनी सम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या तथा ठीक बाद एक सम संख्या है। क्या कहा दोस्तों, कितनी सम संख्याएं हैं, क्या कहा है, सम संख्याएं हैं। ठीक है, सम संख्याएं जिनके ठीक पहले एक विषम, इसके ठीक पहले क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। बात समझ में, विषम, और तथा ठीक बाद एक सम हो जाए, इसके बाद भी एक सम होना चाहिए। बात समझ में आ रही, मतलब इसकी एक सम होना चाहिए, इसके पहले एक विषम होना चाहिए, बात समझ में, और इसके बाद भी एक सम होना चाहिए। ये क्रम हमें देख के बताना है कि किस में है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप सम संख्या को देखिए, इसको देखिए। ठीक है, सम संख्या, सम संख्या कहाँ पर है, 1 4 यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन इसके पहले तो विषम तो है, लेकिन इसके बाद सम नहीं है, तो इसलिए ये नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 है, ये सम संख्या है। यहाँ पर इसके बाद विषम संख्या है, इसके बाद पहले भी विषम संख्या, इसलिए ये भी नहीं बना। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये सम संख्या है 2, और 2 के पहले क्या कहा था, मतलब सम संख्या के पहले एक विषम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 7 दिया है, तो ये विषम हो रहा, और इसके बाद एक सम होना चाहिए, मतलब एक पेयर यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया, एक अनुक्रम। ठीक है, अब आगे बढ़िए, कोई सम संख्या देखिए, यहाँ पर एक सम संख्या है, सम के इस सम के पहले एक विषम दिया गया है, हाँ एक विषम दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद एक सम संख्या है। बात समझ में, तो इसका मतलब यहाँ भी एक बन रहा है। ठीक है, एक अनुक्रम, एक श्रृंखला यहाँ पर, एक श्रृंखला यहाँ पर, और कोई सम देखिए यहाँ पर सम है, लेकिन इसके बाद विषम है, और इसके पहले भी विषम, इसलिए ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पर एक सम है 2, इसके पहले भी विषम है, इसके बाद भी विषम, इसलिए ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पर 4 है, इसके बाद भी और इसके पहले भी विषम, इसलिए ये भी नहीं बना। यहाँ पर 4 है, इसके बाद भी इसके पहले भी विषम है, इसलिए ये भी नहीं बना। यहाँ पर 6 है, लेकिन इसके बाद संख्या खत्म हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, हमें 2 ही पेयर मिले, मतलब यहाँ पर एक ये पेयर मिला और एक ये वाला। बात समझ आई, मतलब इसमें क्या है, इसके बाद भी ये देखिए, इसके बाद एक सम संख्या है और इसके पहले एक विषम संख्या है, इसके बाद एक सम संख्या है और इसके पहले एक विषम संख्या है। बात समझ में आई, तो इससे ज़्यादा और कहीं भी इस श्रृंखला में नहीं दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2 अनुक्रम में ऐसे मिले जिसके ठीक पहले विषम है और ठीक बाद सम है। बात समझ में, यहाँ पर सम है और इसके ठीक बाद सम है और इसके ठीक पहले भी विषम है, इसके ठीक बाद सम है और इसके ठीक पहले विषम है। बात समझ में, एक ऐसा सम संख्या है इसके ठीक बाद सम और इसके ठीक पहले विषम। बात समझ में, तो चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, इसमें से आपको विषम बताना है। देखिए यहाँ पर क्या है, नेपाल है, चीन है, जर्मनी है, भारत है, तो ये तो देश के नाम दिए गए हैं। ठीक है, अब इनमें से आपको बताना है ये किस प्रकार से विषम है। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है, नेपाल, चीन, जर्मनी, भारत। अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों, नेपाल और चीन और भारत, ये क्या है, एशिया में है। बात समझ में, एशिया में, बात समझ में, एशिया, नेपाल, चीन, भारत। बात समझ रहे, नेपाल, चीन, भारत, ये कहाँ पर है, एशिया में है। ठीक है, एशिया में। और जबकि जर्मनी दोस्तों, ये क्या है, यूरोपियन कंट्री है। बात समझ में, इसलिए यही क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। बात समझ में, विषम, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिस इसके प्रश्न आकृति में, जो इस प्रश्न आकृति में निहित है, उसमें से हमें इस उत्तर आकृति में से बताना है कि इसमें से कौन सा
इसमें ये चीज़ मिल रहा है, ठीक है। बात समझ में आया? यही तो कहा है। उस उत्तराकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। यहाँ जिसमें होगा, जिसमें प्रश्नाकृति निहित है, ठीक है दोस्तों। तो जिसमें प्रश्नाकृति निहित होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये क्या कैसे बना हुआ है, पहले ऐसे है, ठीक है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, कुछ सॉरी ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। इस प्रकार हमें यहाँ पर देखना है किस आकृति में ऐसा बना हुआ है। तो अगर आप पहले ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऐसा कुछ भी हमें यहाँ पर नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर आप दूसरे में देखेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर ये इस प्रकार चला जाता है, ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला आएगा, लेकिन ये तिरछा थोड़ा सा है, ठीक है। ये तिरछा जा रहा है इधर, तो इसलिए ये भी नहीं बन पाएगा। बात समझ में आया? तो ये भी नहीं बनेगा। अब अगर आप इसमें देखेंगे सी वाले में, तो क्या है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे यहाँ पर कहीं किस प्रकार दिख रहा है, यहाँ पर अगर आप ऐसे देखेंगे ये वाला, तो ये वाला मान लीजिए ऐसे जा रहा है, लेकिन ये तिरछा आ रहा है, तो तिरछा नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ऐसे सीधा है, ठीक है। तो इसलिए ये भी नहीं बनेगा। और समझो, ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे सही हो जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों कैसे सही होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, ये वाली आकृति हो गई, फिर उसके बाद ऐसे ही तो करना है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, बात समझ आ रही, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो देखिए यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, फिर ऐसे आया, फिर यहाँ पर ऐसे चला गया, फिर ऐसे, फिर यहाँ से नीचे से देखो ऐसे हल्का सा मुड़ा हुआ है, फिर ऐसे, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे। ध्यान से देखिए आप, देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ऐसे गया हुआ है, ऐसे, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे, ये वाला, फिर उसके बाद क्या है, ऐसे आया हुआ है, ठीक है, ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे देखिए निकल के गया हुआ है इधर, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे। तो मतलब क्या है, इसी प्रकार से बन रहा है। बात समझ में आई? ऐसे ही बन रहा है, ये वाली प्रश्नाकृति इसमें निहित है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आई होप आप सबको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।